नमः संस्कृताय मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, आज का जो हमारा कक्षा है वह है पाटलिपुत्र वैभवम का सेशंस। अब तक हमने इस चैप्टर में कई पैराग्राफ, कई अनुच्छेदों का अध्ययन कर चुके हैं और अब जब हम अध्ययन करेंगे तो कहाँ से कर रहे हैं यह पहले मैं आपको बतला दूं। ये अभी जो करेंगे वो काल चक्र वसाद। आप किताब खोलेंगे और उसमें देखेंगे काल चक्र वसाद से लेकर के पूज्यते तक ये जो पैराग्राफ है इसका अभी हम अध्ययन करेंगे। आइए पहले आदर्श वाचन कर लें, फिर इस अनुच्छेद से संदर्भित जो प्रश्न है उसका फिर हम अध्ययन करेंगे। आइए, काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्टनेति नाम्ना प्रसिद्धिम् अगात्। अयं च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी इति अद्यापि पूज्यते। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है इसी अनुच्छेद पर फोकस है। इसी अनुच्छेद के संबंध में आज हम पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। काल चक्र वसाद। काल चक्र का वसाद का मतलब समय जो है, समय एक चक्के की तरह घूमते रहती है। तो काल चक्र वसाद, काल चक्र के वश से क्या होता है आगे देखिए। यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम, वर्ष सहस्र का मतलब हजार वर्ष के आसपास क्या होता है, जीर्णताम अनुभूत, जीर्णता को प्राप्त कर लेती है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। कहाँ इसका उत्थान, बुद्ध के समय से पाटलिपुत्र का उत्थान होता है, आगे बढ़ता है और हजार वर्ष के तक आते आते यह जीर्ण शीर्ण होने लगता है। मौर्य वंश और उसके बाद गुप्त काल में इसका जो विकास हुआ बहुत तीव्र गति से हुआ और उसके बाद फिर अवसान होने लगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है जो काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। काल चक्र के वश से, देखिए ये काल चक्र के वश से मतलब समय का जो एक पहिया है वह घूमते रहता है, कभी बढ़िया रहता है, कभी घटिया हो जाता है, कभी उत्थान, कभी समृद्धि की ओर अग्रसर रहता है लोग और कभी फिर अवसान की ओर अग्रसर हो जाता है। आप पहिया में ही देखिए, पहिया में देखिए कोई पार्ट जो घूमता है तो यहाँ वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, यहाँ वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से होता है समय में भी, जो कभी अच्छी स्थिति जो होता है वह कभी घूमते घूमते बुरी स्थिति में चला जाता है और बुरी स्थिति भी कभी कभी अच्छी स्थिति हो जाता है। यही है काल चक्र वसात। काल चक्र वसात यद्यपि मध्यकाल का जो समय है वह मैं आपको बतला चुका हूँ। जो इस्लामिक पीरियड जो है भारत में वह मध्यकाल का माना जाता है, माना क्या जाता है ही। काल चक्र वसात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम, पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम मतलब हजार वर्ष के आसपास जीर्णता को प्राप्त हो जाता है। फिर तब क्या होता है, अगली पंक्ति, तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। अब ये जो जीर्ण शीर्ण हो गया है, जीर्णता को प्राप्त हो गया है, ये हम कैसे जानेंगे? तो इस संदर्भ में कई पुस्तक है, कई ग्रंथ हैं, जिसका अवलोकन करने से उनको पता चलता है कि क्या स्थिति पटना की हुई थी। तो तस्य संकेता, उसका संकेत, अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्यिक ग्रंथों में, मुद्रा राक्षसादिषु, उन ग्रंथों में एक का नाम मुद्रा राक्षस भी है। मुद्रा राक्षस के संबंध में आप जानते होंगे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने ऐसे मुद्रा राक्षस, एक नाटक है, 7 अंक है इसमें। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने पाटलिपुत्र की स्थिति का वर्णन किया है और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं उसमें
जो पटना के संदर्भ, पटना को कोट करके लिखा गया है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उनका उसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथों, मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। लभ्यते प्राप्त होता है, ये आत्मनेपद पद है, प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षसादिषु, ये देखिए ये तीनों अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु और मुद्रा राक्षसादिषु, सप्तमी सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तस् संकेतः अनेक साहित्यिक ग्रंथों में, इसलिए जब इसका हम फिर अनुवाद करेंगे, हिंदी करेंगे, तो सबको एक पद बना लेंगे और समस्त पद बना लेंगे। समस्त पद में क्या होता है, बीच की जो विभक्ति होती है वह गायब हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अनेक साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस आदिषु, अनेक साहित्यिक ग्रंथ मुद्रा राक्षस आदियों में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो तस् संकेता, उसका संकेत, किसका संकेत, जो मुद्रा पाटलिपुत्र जो अवसान की ओर गया है, जीर्ण शीर्ण हुआ है, उसका संकेत। मुगल वंश काले, आगे देखिए, मुगल वंश काले, मुगल वंश समय में, मुगल वंश के काल में, ये सप्तमी एक वचन, मुगल वंश के काल में अस्य नगर समुद्धारो जाता। और आपको पता होगा जो मुगल वंश कब हुआ था, 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई, और उसके बाद से बाबर का भारत पर आक्रमण, और यहीं से प्रारंभ हो जाता है मुगल वंश। बाबर ने नींव रखी थी। मुगल वंश काले अस नगर समुद्धार, इस नगर का समुद्धार, समुद्धार मतलब सम्यक रूप से उद्धार, समुद्धार सम्यक रूप से उद्धार, समुद्धारो, देखिए समुद्धारो, सम जोड़ उद्धारो, समुद्धारो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोहलंत है और ये ऊ है, ये इसका ये चिन्ह होता है, ये मिल गया है तो मुंह हो गया, ठीक है। तो कौन सा संधि है, इसमें आपको व्यंजन संधि है। समुद्धारो अस नगर समुद्धारो जाता है, इस नगर का समुद्धार हुआ, सम्यक रूप से उद्धार हुआ, मतलब जो जीर्ण शीर्ण हो गया था उसकी स्थिति अच्छी हो गई। आगे देखते हैं। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, और मुगल वंश के बाद आधुनिक युग प्रारंभ होता है अंग्रेज के समय से। जब अंग्रेज भारत पर शासन करना प्रारंभ करते हैं तो आंग्ल शासन काले क्या होता है, देखिए पटना का विकास धीरे धीरे आगे की ओर जाने लगता है। पटना का मतलब पटना का विकास होता है, और तब से आज तक पटना का विभिन्न रूपों में विकास हो रहा है। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास हो जाता, बहुत निरंतर विकास होता गया। अत्यधिक, बहुत अधिक विकास हुआ इसका। ये आधुनिक पीरियड में जब हमारा प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, और तो इसका विकास अभी जाकर के अभी पटना देखें तो काफ़ी विकास हुआ, पहले की तुलना में काफ़ी विकास होता जा रहा है, और दिनों दिन फिर आने वाले समय में इसका और अधिक विकास होगा। यहाँ जब मेट्रो ट्रेन चलेगी और तरह तरह की जब सुविधाएं हो जाएगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल तो अभी हैं ही, और इससे भी बड़ा जब बड़े बड़े हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थान हो जाए तो फिर पटना के बारे में कहना ही क्या। नगर आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता है, अंग्रेजी शासन के समय में इस नगर का बहुत अधिक निरंतर विकास होता गया, विकास हुआ। आगे देखिए, नगरम इदम मध्यकाले एक पटनेति नामना प्रसिद्धम मगाध, मतलब अब इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, नगरम इदम, ये पंक्ति देखिए, नगरम नगरम इदम, ये ई जो है, ये ई इसमें मिला है तो मी हो गया, कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि। मित्रों, बहुत शीघ्र मैं आपको संधि बतलाने वाला हूँ, और तब आपको इस तरह की जो समस्या है बहुत कुछ दूर हो जाएगा, और जब इस तरह की बात आएगी तो आपको समझ में भी आएगा जो कहाँ कौन सा संधि होता है, कैसे संधि विच्छेद होता है, इन सारी बातों को आप समझेंगे। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम अगाध, प्रसिद्धिम, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो प्रसिद्धिम जोड़ अगाध, प्रसिद्धिम जोड़ अगाध, इसमें भी कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि ही है। इदम नगरम, यह नगर, कौन सा नगर, इदम शब्द किसके लिए आया है,
ये सर्वनाम है और ये पटना के लिए आया है, पाटलिपुत्र के लिए आया है। नगरम इदम मध्यकाले ए पट्टेति नामना प्रसिद्धम मगाध। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से, नाम से तृतीया विभक्ति का एक वचन है, नामना प्रसिद्धम मगाध, प्रसिद्ध हो गया, नाम से प्रसिद्ध हो गया है। मतलब जो मध्यकाल है खास करके मुगल का जो समय है, उसी समय में ये पटना के रूप पाटलिपुत्र पटना कहा जाने लगा। ये बात है। अयम च शब्दः, और यह शब्द, आप देखिए पटना शब्द के बारे में क्या बोल रहा है। अयम च शब्दः पत्तनम इति शब्दात् निर्गतः। पत्तनम इति शब्दात् निर्गतः, पत्तन शब्द से निर्गत है। पत्तन शब्द से निर्गत है। तो उस समय में क्या था, जब गंगा के किनारे बसा हुआ है, हुगली से या समुद्र के रास्ते हुगली से इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र है, जो सामान आता था, तो वो नाव के द्वारा या इसी तरह का जो बड़ी बड़ी व्यवस्था थी। अंग्रेजी के समय तो स्टीमर वगैरह भी हुआ करता था। तो वो जो आता था समुद्र के मार्ग से, तो यहाँ पर छोटा सा बंदरगाह था, या उसी को पत्तन कहते हैं। वहाँ रुकते थे लोग और फिर सामान वहाँ से मार्केट में जाता था, तो वही पत्तन है। कहता है अयम चौ शब्द पत्तनम इति शब्दात् निर्गत, और यह शब्द पत्तन शब्द से निर्गत हुआ है, पत्तन शब्द से निर्गत हुआ है। अब ये समझ लीजिए, और आपको बतलाया भी गया है, यह शब्द पटना जो है पट्टन देवी के नाम पर पड़ा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पट्टन देवी के नाम पर ही पटना पड़ा है। और ये भी एक तथ्य है, जो पत्तन है, पत्तन शब्द से पटना निर्गत हुआ है, ये शब्द के बारे में बताया गया। तो इस तरह का जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके पाठ्य वस्तु में क्या कहा जा रहा है, उसका आप अवलोकन करिए। पाठ्य वस्तु की जो बात होती है वह सही है। इस तरह का ऑप्शन देगा, ऑप्शन पर आपका इस तरह का जो प्रश्न आएगा, तो ऑप्शन पर जो सही होगा वो आप करेंगे। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी थी। नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी थी। नगर की पालिका पट्टन देवी इति पट्टन देवी, आपको बताया जो पट्टन देवी जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजे जाते हैं पट्टन देवी मंदिर। और जब खास करके आप नवरात्रि के समय में जाएंगे, तो वहाँ की जो सजावट है, वहाँ की जो विधि व्यवस्था है, आपको बहुत ही आकर्षक लगेगा। तो नगर से पालिका देवी पट्टन देवी थी, अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजी जाती है। नगर की पालिका देवी पट्टन देवी आज भी पूजी जाती है। तो ये था आपका ये अनुच्छेद, और आइए हम इस अनुच्छेद से जो प्रश्न संभावित है उसके संबंध में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा राक्षस, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आपको बतलाना है विशाखदत्त। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जिसका लेखक आपको याद रखना चाहिए। आइए दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र का समुद्धार कब हुआ? तो इसका क्या उत्तर होगा? 4 ऑप्शन देगा, और उसमें अगर मुगल वंश के समय में ये ऑप्शन देगा तो इसमें सही करना है। तो मुगल वंश के समय में इसका समुद्धार हुआ है। क्लियर है? इस नगर का नाम पटना कब प्रसिद्ध हुआ? इस नगर का नाम पटना कब, मतलब पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पटना कब प्रसिद्ध हुआ है? तो मुगल मध्यकाल में हुआ है। मध्यकाल में ही इसका नाम पटना के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आप पुस्तक में देख ही लिए हैं। पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है? तो इसके लिए भी पंक्ति है, पत्तन शब्द से पटना शब्द निर्गत हुआ है। देखिए दोनों में अंतर है। पटना शब्द किस शब्द से निर्गत हुआ है, तो ये इसका उत्तर पत्तन करेंगे आप। और इस नगर का नाम पटना कब प्रसिद्ध हुआ? थी मध्यकाल में। ठीक है, ये सब बात थी, यही था आपका ये अनुच्छेद। फिर हम अगले अनुच्छेद लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।